तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेस्ट कराने, हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट। तो क्या पहनूं, यही पहन लेते हैं और आने के बाद नहाएंगे ना। हॉस्पिटल जाओ या कहीं जाओ तो फिर नहा के जाओ तो बड़ा बेकार लगता है। फिर आओ, हाँ यही पहन लेंगे, फिर आओ फिर अपना नहा धो के फ्रेश हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मैं 2 सेकंड में तैयार हो जाती हूँ, फिर चलते हैं हम लोग टेस्ट कराने। इस बार 9 पॉइंट आया अगर तो क्या ही कर सकते हैं। थक गए 9 पॉइंट जब देखो तब 9 पॉइंट आता रहता है। इतना खाओ पियो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ लग ही नहीं रहा है बॉडी में। 9 पॉइंट हीमोग्लोबिन क्या दे। मम्मी मेरी कह रही है कि देख के जहरीली नागिन की टेंशन हो रही है, मतलब हम जहरीली नागिन। अरे बहुत ज्यादा जहरीली है। तो गाइस हम जहरीले चुकी और जूड़ा बना लिया मैंने, और मम्मी मुझसे गुस्सा हो रही है। किस बात पे बता दो। नागिन ही कहा करती, नया नाम रख दिए। एक्चुअली गुस्सा आ रही है, हमने कुछ सुबह से खाया पिया नहीं है और लेट उठे हैं और यही सारी बहुत सारी बातें थी। तो वही कोई बात नहीं, मैंने कहा हमें पूजा कर लेना, अब की 9 पॉइंट नहीं आना चाहिए। मेरे पैसे रख लिए हैं और आधार कार्ड, और ये 3 रोटी गाय को देनी थी, हम उठा लाए। चलिए तो ये जा रहे हैं अब गाय को रोटी देने। एक गाय ये भी है बट इसने खाया नहीं, तो हम लोग उस वाले को देने जा रहे हैं। तो गाइस अब ये फिर ब्लड देने से मैं नहीं डरती, सुई लगवाने से तो बिल्कुल भी नहीं डर लगता है मुझे। बहुत लोग होते हैं सुई लगवाने से डर लगता है, मेरी मम्मी को लगता है, बहन को भी लगता है, बट मुझे नहीं लगता सुई से डर। मुझे वैसे डर लगता है एडमिट होने से हॉस्पिटल में। चले खाली वाली वो डॉगी मोरे आ गया सी इधर रोड पे जा रहे थे ना हॉस्पिटल को। अच्छा के ऊपर एकदम ब्रेक तो लगा के तो मतलब लगा रही। हाँ ब्रेक और गिर गए थे ना, पत्थर से गए थे पायल पे पापा ने पर इतनी सट लग गई थी। और सुकते भी ना पता ही नहीं लगता, कुत्ते हो गए, गली के बच्चे हो गए। उस दिन गर्मी मुट्ठी टाइट रखना, ठीक है? हाँ, सीधी रखना। तो बाहर आ गया ब्लड। ब्लड कोई ज्यादा बात है। नहीं। ज़्यादा नहीं है। ज्यादा है तो नहीं। वेन अच्छी है ना, डिप करो तो आता है। मुट्ठी खोल दो। मुट्ठी खोलो। और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा पूरा ब्लड ऐसे बाहर की ओर निकल के आ गया, फिर उसने सफाई करी इसकी। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लग गया था, फिर इन्होंने कुछ चिपकाया है। ये पहली बार चिपका मेरे, कह रही ब्लड ज़्यादा हो गया है इसलिए तुम्हारे ब्लड निकल रहा है। हमने कहा अच्छा, अभी भी बंद नहीं हुआ है, इसमें बाहर तक आ गया है। घर आ चुकी हूँ, मैंने लिया है 2 लिम्का 1 चिप्स। बहुत साल हो गए चिप्स वगैरह खाए हुए। नीचे झींगुर था, झींगुर, जिसको झींगुर पता हो वो बताएगा। चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी कहाँ हो? अपने दामाद के लिए फल काट रही हैं। आपकी बेटी भी खाएगी मम्मी जी। ओ मम्मी क्या हो गया? ये देखो इतना ज़्यादा ब्लड निकल गया था कि आज रुका ही नहीं, तब इन्होंने ये चिपकाया कुछ। तो गाइस प्रेगनेंसी में जामुन नहीं खा सकते ना, और इसको देख के इतना लालच आ रहा है कि पूछो ना। निकालिए, धीरे से, दर्द होगा, ब्लड ना आया। उसमें क्या दर्द होगा? आ अगर ब्लड आएगा तो मोड़ लेना बस। आएगा नहीं वैसे। चलो मैं जा रहा हूँ। एक जगह सुई लगी लेकिन 2 जगह से पूरा वो निकला है ब्लड। कैसे ब्लड निकाला उसने? पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा खून ही खून फैल गया, वरना सही था वहाँ पे। तो मम्मी अभी मेरी सो रही हैं और मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत कपड़े उलट पुलट कर दूँ, जो सूख गए उन्हें हटा दूँ। और ये पीले वाले बर्रे बहुत परेशान कर रहे हैं। थोड़े बहुत कपड़े वैसे सूख गए हैं जिनको मैंने नीचे डाल दिए थे, बाकी जो ऊपर पड़े हुए हैं इनको सही कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ना ऊपर नीचे एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, तो उस चक्कर में कुछ गीले रह गए, कुछ सूखे हैं। तो बस इन सबको सेट कर देती हूँ और फिर छत पे चलते हैं नींबू का अचार रखने। धूप नहीं थी ना, कल बारिश हो रही थी तो इस वजह से सूखे नहीं है।
और मैं सोच रही हूँ अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो ठीक है, सारे काम मैं करा सकती हूँ मम्मी की हेल्प। पर जब मैं मतलब ऑपरेशन हो जाए नॉर्मल, फिर कुछ टाइम तो लगता ही है काम वाम करने में फिर से, तब मेरा क्या होगा और मम्मी का क्या होगा। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाएंगी, तो मैं भी गोल्डी को बुला लेंगे या कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना बच्चा संभालना, घर के काम देखना, खाना बनाना, सब कुछ करना बहुत कठिन हो जाएगा। अकेले एक इंसान के बस की बात नहीं है। और फिर मम्मी की तबीयत भी ख़राब ही रहती है, आप लोगों को पता है ना, बीपी पेशेंट है मम्मी। ज़रा सा भी टेंशन करती ना, एकदम हल्का सा, तो वो बीमार पड़ जाती हैं। कोई सी भी टेंशन उनको बर्दाश्त नहीं होती। कल तो डोलो खाई थी, थोड़ा टेंशन थी घर में, तो सर हैवी हो गया था उनका बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के। फिर नौरतन ठंडा तेल लगाया मम्मी ने और फिर डोलो खाया, तब जाके कुछ आराम हुआ। तो अभी वो सो रही है, तो मैंने सोचा चलो बाहर ही आके अपना थोड़ा बहुत काम मैं ही कर देती हूँ। तो अब कपड़ों का काम हो चुका है और नींबू का अचार लेके चलते हैं छत पे रखने। धूप नहीं है पर उमस टाइप की गर्मी, बहुत तगड़ी वाली धूप नहीं है, लेकिन अब क्या ही करें, ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर धूप में नहीं रखा जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। और मेरे पास वो नहीं है, जो कांच की शीशी नहीं होती अचारदानी, वो नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए मम्मी उसके लिए बोल रही थी कि अगर अचारदानी में रखेंगे ना तो फिर क्या बोलते हैं, सही रहेगा काफ़ी दिनों तक का। तो चलिए अब चलते छत पे। बहुत डर डर के ऊपर आई थी, अचार रखा यहाँ पे, क्योंकि जीना बंद था और दरवाज़ा जीने का, जीना मतलब सीढ़ी, तो छिपकलियों के आने का बहुत डर लगता है ऐसे कूद ना जाए, इसलिए बहुत ही आराम से आई थी मैं। तो हो गया मेरा काम एक, अब चलते। तो ये रही मम्मी सो रही हैं, और अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं घर के, अभी 2 बजे तक ये भी आ जाएंगे। तो चलिए मैं पहले थोड़ा बहुत अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। मम्मी को सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक्चुअली छोटे क्वार्टर्स में थोड़ी सी तो दिक्कत होती ही है, जैसे कि अब गद्दा रात में हम लोग वहाँ डालते हैं, फिर इधर डालते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पर अब मैंने सोच के रखा, अब इसको यहीं पे फिक्स कर दूँगी, क्योंकि कमरे में एसी एक ही कमरे में लगी हुई है और इतनी गर्मी पड़ती है कि बिना एसी के नींद ना आए, मतलब इतना ह्यूमिडिटी उमस हो जाती है। तो बस इस चक्कर में इसको घुमाना पड़ता है बार बार। तो ये खैर हल्का है, मैं उठा सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली मम्मी सो रही है तो मैं उठा के रख देती हूँ, जगेंगी तो रखने नहीं देंगी, डांटेंगी कि तुम क्यों उठा रही हो। तो इस पर बेडशीट बिछा देते हैं, और इसको मैंने अभी आज ही धुली थी, सुबह सुबह सूख गई, तो बस यही वाली चादर बिछा देते हैं, पड़ा रहेगा अपना इधर एक किनारे। तो अब दोनों कमरों का यूज होगा, वरना सिर्फ कोयल की कितनी अच्छी आवाज आती है, वरना सिर्फ एक ही कमरे का यूज होता था। यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं था, गद्दा नहीं था, तो अब गद्दा डाल दिया है, तो यहाँ पे लोग बैठेंगे भी, आराम से बातचीत करो, अच्छा लगता है। ये प्यारा सा क्या डॉगी ही है, और ये मेरा भाई लेके आया था जब मेरे यहाँ पहली बार वो आया था, छोटे से बैग में भर के लेके आया था। बाकी ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, जो मैं अभी तार से उतार के लेके आई हूँ, इसको यही रख देते हैं। थोड़ी देर बाद फोल्ड करूँगी, तुरंत नहीं करी, अभी और सारे सब इकट्ठा होते जाएगा, फिर आराम से फोल्ड करेंगे। तो अभी कमरा थोड़ा सही लगने लग गया, केवल गद्दे की वजह से ही थोड़ा भरा भरा लगने लग गया, वरना तो लगता था कौन आए बैठे इस रूम में, कोई आता ही नहीं था। आ चुके हैं लंच करने, और मम्मी इधर आम काट रही हैं और मैं खाना निकालने जा रही हूँ। खीरा भी काट देना मम्मी, लगे हाथ। यहाँ पे गरम कर रहे हैं गट्टे की सब्जी, कि एक मेरी फ्रेंड है वो लेके आई थी, कॉलोनी की ही, राजस्थान की रहने वाली है, बहुत ही टेस्टी गट्टे की सब्जी बनाती है, तो वही मुझे दे के गई थी। और मम्मी ने बनाई कटहल की सब्जी। खाना निकल गया, इतना ज़्यादा सब्जी निकाल दी हो कि कटोरी से बाहर गिर रहा है, कम करो। क्यों बेइज्जती कर रही है मम्मी? सही से निकालो सब्जी। दही फ्रिज में रख दो, दही का तो काम है नहीं, छाछ ही है। अच्छा, इस समय हम लोग सादा ही खाना खा रहे हैं, गोलू की वजह से। गोलू को कुछ भी खिला दो तो फिर तुरंत ही तबीयत खराब हो जाती है,
उल्टी शुरू हो जाता है। एक दिन हमने पानी का बतासा बना के खिला दिया तो ये दूसरे दिन सारा दिन परेशान थी, इसलिए हम कुछ नहीं बनाते हैं, बस यही दाल चावल सब्जी रोटी यही इनको खाना है। कब तक मम्मी? बेबी आने के बाद तक। तब भी लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं खा सकते। तब भी नहीं कुछ खा सकती हो। अब देखो नॉर्मल होगा तब तो खाओगी, और ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होगा तब तो डॉक्टर बताएंगे, रोक लग जाएगा सब चीज खाने में। तो यहाँ पे है छाछ। छाछ आराम से पी सकते हैं। बाद ये मेरे वीडियो में ऐसे आया ना, जा रहे ऑफिस? जल्दी क्यों जा रहे हैं? अरे नहीं जल्दी कहाँ। इसलिए जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शाम को 6 बजे आना है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, इसलिए। क्या? तो ऑफिस से निकलते वक्त फ़ोन कर दीजिएगा। बाय। तो मुझे ये कमेंट आया था और मैंने इनसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट ज़रूर लूँगी, बट मैं भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में मुझे याद था, अभी मैं अपलोड करने जा रही थी तो मैंने सोचा सबसे पहले आपका कमेंट सुन लेती हूँ। तो इसमें ये था कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या खाती पीती, कैसे रहती हूँ, क्या था। तो मैं अपना बताऊँ, अगर मेरा KVS का एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर, बहुत ही बेकार बीता। उल्टियाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि पूछो मत। तो मुझे दोनों टाइम टैबलेट लेनी पड़ती थी उल्टी की। और स्टार्टिंग का जो पहला महीना था वो ठीक था, उतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। पर सेकंड और थर्ड में मैं कुछ भी खाऊं, यहाँ तक पानी पीती थी अगर, तो वो भी निकल ही जाता था, उल्टी हो जाती थी, मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो मैं कुछ भी हेल्दी सा नहीं खा पाती थी, या नॉर्मली खाना भी नहीं खा पाती थी। मसालों की इतनी तगड़ी स्मेल आती थी कि मैं तो मुंह बांध के किचन में खाना बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था खाना कैसे बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं और ये 2 लोग अकेले रहते थे, ऑफिस चले जाते थे, वहाँ से आके फिर खाना बनाना बहुत दिक्कत होती इनको। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मुंह बांध के किसी तरह से। और ज़्यादातर मैं आलू की सब्ज़ी खाना पसंद करती थी, आज भी यही है मेरा। आलू मुझे बहुत पसंद है, सिंपल सा आलू हो जाए और चावल मिल जाए तो मैं आराम से खा लेती हूँ। दूध बिल्कुल भी नहीं पिया क्योंकि मुझे ऐसी उल्टी आती थी, और डॉक्टर ने सचेत या कोई करके दवा दी थी, वो भी मैं नहीं पी पाती थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे उल्टियों की होती थी। अब देखिए कब तक क्या होता है। रिपोर्ट जो हीमोग्लोबिन की आई है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। मे बी शाम को मेरी वीडियो आ जाए या कल मॉर्निंग में आएगी। तो चलिए तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बाइक वगैरह पे बहुत ही कम करिए, जितना चलाऊं हो सके। उसके अलावा गर्म चीज़ें नहीं खानी है, अखरोट बादाम काजू कुछ नहीं खाना है। नारियल पानी पीजिए और ठंडी ठंडी चीज़ें लीजिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। और जहाँ तक लोग अपने लिए वो करते हैं, लोहे की अंगूठी आप चाहो तो एक ऐसे पहन सकते हो या कड़ा पहन सकते हो। और एक जो घर में मम्मी लोग हमेशा बताती हैं, हींग,